Assalamu alaikum dear students, you are again welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss another short story, another lesson, that is Gulliver among the little people, or we can simply say Gulliver in Lilliput. ये कहानी लिखी है जोनाथन स्विफ्ट ने 1726 में। एक आयरिश राइटर था वो। ये एक एडवेंचर स्टोरी है। दिस बुक इज़ एक्चुअली इन 4 वॉल्यूम्स। इसके 4 हिस्से हैं, बहुत बड़ी किताब है। इसमें ये एक सर्जन के बारे में लिखता है, एक कैप्टन के बारे में लिखता है जो मुख्तलिफ ममालिक का ये सैर करता है। इमेजनरी कंट्रीज़, ये एक्चुअल कंट्रीज़ नहीं है, इमेजनरी कंट्रीज़ का सैर करता है। इसमें पहला जो कंट्री है दैट इज़ लिलिपट। यहाँ वो छोटे छोटे आदमियों से मिलता है, छोटे छोटे आदमियों के दरमियान होता है। इसी तरह और एक कंट्री होता है जिसको हम ब्रॉबडिंगैंग कहते हैं। वहाँ वो जाइंट से मिलता है, बहुत बड़े देव नुमा जो आदमी होते हैं, वहाँ उनकी उस मुल्क की भी सैर करता है। फिर तीसरा मुल्क होता है जिसका नाम होता है लेपुटा। वहाँ सिर्फ एक आँख वाले आदमी रहते हैं। इसी तरह बहुत से इमेजिनरी कंट्रीज़ का दौरा करता है ये जो गलिवर होता है। सर्जन होता है लेकिन एक्चुअली वो कैप्टन भी होता है शिप का। फिर इन ममालिक में जाकर, इन इमेजिनरी कंट्रीज़ में जाकर उसके साथ वहाँ क्या होता है, कौन कौन सी एडवेंचर स्टोरी बनती है उन जगहों पर, किस तरह वो अपनी जान बचाता है, किस तरह वो लोगों की मदद करता है, इसी के बारे में जोनाथन स्विफ्ट की एक बहुत फेमस बुक है ये, जिसका नाम है एडवेंचर स्टोरी, सॉरी जिसका नाम है दिस गिलवर अमंग द लिटिल पीपल, सॉरी गिलवर्स ट्रैवलर्स इसका नाम है। आज जो आपके ये टेक्स्ट बुक में ये शॉर्ट स्टोरी है, दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वॉल्यूम 1। इसमें गिलवर जो होता है वो लिलिपट का दौरा करता है, लिलिपट पहुंच जाता है जहां उसका सामना बहुत छोटे छोटे आदमियों के साथ होता है। वहां वो किस तरह पहुंच जाता है, फिर उसके साथ क्या होता है। लेट्स रीड द स्टोरी एट पेज नंबर 24. First of all, we will discuss the introduction of this lesson, Gilliver among the little people. Gilliver's Travels, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, दिस इज़ द एक्चुअल नेम ऑफ द बुक। जोनाथन स्विफ्ट ने कहानी लिखी है। रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ लीमुएल गिलवर। ये हमें बताती है कहानी, गिलवर की कहानी। एन इंग्लिशमैन, जो एक इंग्लिशमैन होता है, अंग्रेज होता है, ट्रेन्ड एज ए सर्जन, एक्चुअली ये सर्जन होता है, ये डॉक्टर होता है, who narrates the adventures that befall him on his sea voyages, जो इस कहानी में हमें अपने एडवेंचर्स के बारे में बताता है, जो इसके साथ होते हैं, जो उस पर गुजरते हैं, जिनका उसको सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग हिज सी वॉवेजेस, जब वो समंदर में सफ़र करता है। वॉवेज मीन्स समंदरी सफ़र। The story is set in early 18th century England. 18th century में ये कहानी पेश आती है। इसका टाइम है his ship called an antelope witnesses a fierce storm. एक्चुअली उसका जो जहाज़ होता है उसका नाम होता है एंटेलोप। अब वो एक समंदर के तूफान में फंस जाता है। फियर्स मीन्स बहुत ही खतरनाक तूफान में, बहुत ही भयानक तूफान में फंस जाता है। He, however, swims safely to a shore and soon falls asleep. लेकिन जब उसका जहाज़ टूट जाता है, वो समंदर तक स्विम करता है, तैरता है और एक साहिल पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, लिहाजा उसको जल्दी नींद आ जाती है। Who wakes up to find himself tied to the ground with small pieces of thread. लेकिन जब वो सुबह उठने की कोशिश करता है, वो देखता है उसके बाजू, उसके पैर तमाम बंधे हुए हैं ग्राउंड से
छोटे छोटे दागों से। रीड आउट द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। आगे क्या होता है इस स्टोरी में, इसी का जिक्र किया गया है। Now let's read the story. Once a ship called the Antelope was on its way to the South Seas. एक दफ़ा एक जहाज जिसका नाम होता है एंटलप, वो जा रहा होता है साउथ सीज में। साउथ में जो समंदर होते हैं वहाँ ही वो तैर रहा है, चल रहा है पानी पर। There were 30 sailors in it. उसमें 30 आदमी होते हैं। सेलर्स हम उनको कहते हैं जो समंदरी जहाज में सफ़र करते हैं। In it with a captain and a doctor. उसमें एक कैप्टन भी होता है और एक डॉक्टर भी होता है। कैप्टन और डॉक्टर गिलवर ही होता है। This is one and the same thing. The ship was sailing near a rock. अब ये जो शिप है, ये जहाज है, ये बिल्कुल एक चट्टान के करीब पहुंच गया, वहां ही तैर रहा था उस वक्त। All of a sudden there was a storm with rain and thunder. अचानक बारिश स्टार्ट हो गई, तूफान स्टार्ट हो गया, थंडर स्टार्ट हो गया। The sea roared. तूफान से, बारिश से, थंडर चमक से, गरज चमक से सी रोर हो गया, यानी सी ने चिल्लाना, समंदर ने चिल्लाना, समंदर में बहुत तेज आवाजें आने लगी। रोर या ऊपर उठने लगा, समंदर का मिजाज बदल गया। The wind blew and the waves rose high. ये जो विंड थी वो ब्लू मीन्स ये ब्लो की दूसरी फॉर्म है। तेज हवा चलने लगी। एंड द वेव्स रोज हाई, और जो लहरें हैं समंदर की वो ऊपर उठने लगी। समंदरी तूफान में ऐसा होता है, ये जो लहरें होती है, ये जो पानी होता है ऊपर उठता है। वहां अलग किस्म का तूफान आता है, पानी में ही तूफान आता है। द शिप स्ट्रक द रॉक, ये जो जहाज बिल्कुल चट्टान के नजदीक तैर रहा था, ये उसी चट्टान से टकरा गया। एंड ब्रोक इन टू, और इसके दो टुकड़े हो गए। द सेलर जंप्ड इनटू द सी, जब इन सेलर्स को अपनी जान बचाने के लिए समंदर में कूदना पड़ा। Only one man reached the shore and saved himself. इन 30 आदमियों से सिर्फ एक आदमी साहिल पर पहुंचा और अपनी जान बचाई। He was the ship's doctor, Lemuel Gilward. ये कौन था? ये इस शिप का, ये इस समंदरी जहाज का डॉक्टर था जिसका नाम गिलवर्ड था, लीम्यूएल गिलवर्ड। गिलवर्ड फाउंड हिमसेल्फ ऑल अलोन ऑन एन आइलैंड। गिलवर्ड ने अपने आप को अकेले पाया आइलैंड पर, जजीरे पर, जिसके चारों तरफ पानी होता है और बीच में कोई खुशक जगह होती है, उसी को हम आइलैंड कहते हैं। जब गिलवर्ड साहिल पर पहुंचा तो उसने अपने आप को अकेला पाया, वहां कोई नहीं था। He left the seashore, अब वो चलने लगा ताकि किसी को ढूंढे, किसी को देखे। And walked for some time across open fields, खेतों पर, खेतों में चलने लगा, खेतों के दरमियान चलने लगा। Then he lay down on the soft grass, एक जगह उसने बहुत ही नरम घास देखी। He was very tired and soon fell asleep, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था स्विमिंग की वजह से, तैरने की वजह से वो बहुत थक चुका था, लिहाजा उसको जल्दी नींद आ गई, वो गहरी नींद में चला गया। He woke up early in the morning, जब वो सुबह सवेरे उठा, he wanted to get up but he could not move his arms or legs. वो उठना चाहता था लेकिन न वो अपने बाजू को और न अपने टांगों को हिला पा सकता था। क्यों? They were tied to the ground with strings. वो छोटे छोटे पतले पतले धागों से जमीन से बंधे हुए थे। He said to himself, "Oh, I can't move my arms or legs." उन्होंने अपने आप से बात की, अपने आप से कहा, मैं तो बिल्कुल अपने ना लेग्स को ना अपने आर्म्स को हिला सकता हूँ। दे आर टाइड, ये तो बंधे हुए हैं। एंड सम
एनिमल इज मूविंग ऑन माई बॉडी, और कोई जानवर मेरे जिस्म पर इधर उधर घूम रहा है। इट इज वॉकिंग टू माई फेस, बिल्कुल मेरे चेहरे के नजदीक भी ये आ रहे हैं। व्हाट एनिमल कैन इट बी, ये कौन सा जानवर है? मैंने आज तक ऐसा जानवर नहीं देखा है। इट वॉज अ टीनी मैन। एक्चुअली ये क्या थे? बहुत ही छोटे कद के इंसान, ओनली 6 इंचेस टॉल। उनका कद सिर्फ 6 इंचेस था, बहुत ही छोटा, बिल्कुल ये हमारे हाथ से भी छोटा। In a short time there were dozens of little men on Gilver's body. बहुत ही कम वक्त में, पहले उसने 1-2 देखा, लेकिन अब डजन्स में उनकी तादाद हो गई, दर्जनों में उनकी तादाद हो गई जो गिलवर की बारी पर बैठे हुए थे। एंड देयर वर मनी मोर अराउंड हिम, और उसके इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे इंसान थे। Some among them carried bows and arrows. उनके हाथ में bows थी, कमान थी, तीर थे। गिलवर was in Lilliput. Actually गिलवर कहाँ पहुँच गया था? He was in Lilliput, the country of tiny men, जो कि उन्हीं इंसानों का मुल्क था जो बहुत ही छोटे कद के इंसान थे। He wanted to get up. वो खड़ा होना चाहता था। He said to himself, these strings are not thicker than threads. ये जो strings है, ये जो धागे है, ये ज़्यादा मोटे नहीं है, ये बिल्कुल हमारे यहाँ जो धागा होता है उसी धागे के साइज के थे, उसी धागे जैसे मोटे थे। I can easily break them and free myself. मैं उनको आसानी से तोड़ सकता हूँ, मैं उनको आसानी से हटा सकता हूँ, और मैं अपने आप को आज़ाद कर सकता हूँ। Now what happens, आगे क्या होता है? We will discuss that in next video. Till that, goodbye.